नमस्कार। आज हम आपको आगरा का किला दिखाने जा रहे हैं। आगरा का लाल किला के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ताजमहल से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। ये यूनेस्को की एक विश्व धरोहर में शामिल किला है। इतिहास की तमाम लड़ाइयों में इसने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि लोग आज भी इसे दूर दूर से देखने आते हैं। आइए आज हम अपनी इस पोस्ट में आपको आगरा के किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। साथ ही आपको बताते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था और क्यों इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा का किला निर्माण अकबर ने करवाया था। माना जाता है कि निर्माण 1565 से लेकर 1573 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। हालांकि आगरा का किला किसने बनवाया था, इससे जुड़ा एक विरोधाभास भी है। इस किले के द्वार पर लिखा है कि इस किले का निर्माण 1000 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने सिर्फ इस किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद मुगल शासकों ने समय समय पर इसमें कुछ बदलाव किए, जिसकी बदौलत आज आगरा का लाल किला यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से शामिल हो चुका है। साल 1958 में जब अकबर आगरा आया तो इतिहासकार अबुल फजल ने उसे बताया कि आगरा का लाल किला, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब बादलगढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर अकबर ने इसका निर्माण राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से करवाया। इसके बाद जब शाहजहां का शासनकाल आया तो उसे संगमरमर के पत्थरों का बड़ा शौक था। उसे भी आगरा का लाल किला कुछ रोचक संरचनाओं को पुनः निर्माण करवाया। आज मौजूद आगरा के किले में खूबसूरती लाने में शाहजहां का अहम योगदान है, क्योंकि संगमरमर के पत्थरों का दीवाना तो आज हर कोई है। सिकंदर लोदी, जो दिल्ली के पहले सुल्तान के तौर पर जाने जाते, उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में आगरा के किले को बनाया था। आगरा के किले को बतौर दूसरी राजधानी बनाकर उन्होंने अपना शासन इसी किले से चलाया था। आगरा के किले को उनकी खूबसूरती के कारण आगरा के लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां इस किले पर चढ़कर यहीं से ताजमहल को देखा करते थे, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। ऐसा संभव इसलिए था क्योंकि इस किले से ताजमहल की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है। इतिहासकार बताते हैं कि इस किले को बादलगढ़ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह पहले हिंदू राजा बादल सिंह के पास था। इसके बाद लगातार राजा बदलते रहे और हर कोई अपने शासनकाल में आगरा का लाल किला में कुछ ना कुछ बदलाव करवाकर ही गया। इस किले को बनवाने में पहली बार कुल 4000 कारीगर लगे थे, जिन्होंने दिन रात काम करके इस भव्य किले का निर्माण किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले को अकबर के काल में दोबारा बनाने में लगभग 8 साल का समय लग गया था। इस किले का बाहरी भाग लाल बलुआ पत्थर से और अंदर का भाग ईंटों से बनाया गया है। इस किले के कुल 4 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, जिसमें एक को हम दिल्ली गेट और दूसरी को लाहौरी गेट, जो कि लाहौर की तरफ खुलता है, और लाहौरी गेट को अमर गेट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक राजपूत ठाकुर के नाम पर रखा गया था। अमर सिंह शाहजहां के दरबार में दरबारी थे। इस दरवाजे का नाम उन्हें सम्मान देने के लिए इनके नाम पर कर दिया गया था। नदी की तरफ खुलने वाले दरवाजे को खिचड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। साथ ही एक दरवाजा इस किले के अंदर बना, जिसे हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। उनके दोनों तरफ बड़े आकार के हाथी खड़े हैं। आगरा के किले के अंदर कुल 9 महल बनाए गए, जिनमें जहांगीर महल, शाहजहांगीरी महल, अकबरी महल, दीवान खास महल, बंगाली महल आदि के नाम से जाना जाता है। आगरा के किले में कई हिस्से आज भी भारतीय संरक्षण विभाग के अंतर्गत है, जिनमें हमेशा ताला बंद रहता है। उनको आप सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। आम लोगों को इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिल्म मुगल ए आजम के कई दृश्य इसी आगरा के किले में फिल्माए गए हैं। साथ ही प्यार किया तो डरना क्या गाना भी आगरा के इस किले में शूट किया गया था। आगरा के किले का प्रसिद्ध शीश महल भी भारतीय संरक्षण विभाग की तालाबंदी में रखा गया। इसे केवल किसी वीआईपी आगमन पर ही खोला जाता है। आगरा का लाल किला एक बहुमंजिल इमारत है, लेकिन पर्यटक जो भी यहाँ घूमने आते हैं उन्हें केवल उनकी 2 मंजिल तक ही जाने की इजाज़त है। सुनने में आता है कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उनके अंतिम दिनों में शाहजहां को इसी किले में बंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत भी इसी किले में हो गई थी। इस बात की सच्चाई की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ये किला कुल 94 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि इसके चारों तरफ दीवार की गई है, जिसमें ऊंचाई लगभग 70 फीट तक है। शाहजहां ने इस किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और तमाम बदलाव के बाद यदि आप असली मुगल किला को आज भी इस किले में देखना चाहते हैं तो आगरा के किले में आप अकबरी गेट, दिल्ली गेट और बंगाली महल को देख सकते हैं। इनकी शैली में आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि वास्तविकता मुगल शैली के परिचायक है। इस किले के अंदर कमरों को इस तरह से बनाया गया है कि गर्मी के दिनों में भी ये काफ़ी ठंडे रहते हैं। इसकी वास्तुकला और खूबसूरती को देखते हुए साल 1983 में इन्हें यूनेस्को से कुछ अपनी विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया था, और तब से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था। आगरा के इस किले को साल 2004 में आगा खान पुरस्कार के भी नवाजा जा चुका है, जो कि इनकी
अनूठी वास्तुकला के लिए दिया गया था। इसके साथ ही भारतीय डाक विभाग ने आगरा के किले के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। आगरा का ये जानने के साथ ही आपने आगरा का लाल किला जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जाना और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। अगर आपको आगरा फोर्ट के बारे में कोई रोचक तथ्य ज्ञात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।